40 वर्षीय खूबसूरत रिमझिम चतुर्वेदी मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली थी। संपन्न घराने की रिमझिम ने डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी से प्रेम विवाह किया था। विश्वजीत चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। डॉक्टरी पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच में प्यार हुआ। फिर उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। इनके इस फैसले पर इनके घर वालों ने भी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी। कालांतर में रिमझिम और विश्वजीत दोनों ही पटना बिहार आकर रहने लगे। तब उनकी प्रैक्टिस कोई खास नहीं चल रही थी। बाद में दोनों की ही मेडिको केयर की दुकानें अच्छी भली चल निकली। शहर के माने जाने दांत के डॉक्टरों में से एक डॉक्टर विश्वजीत को गिना जाने लगा था। उनकी पत्नी रिमझिम ने हेल्थ केयर ब्यूटी पार्लर खोल लिया था और दुकान चलाती थी। इस प्रोफेशन में बेशुमार पैसे हैं, वो अच्छी तरह जानती थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद रिमझिम का भी पार्लर अच्छा चल निकला था और उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे घर में आने लगे थे। दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से खुश थे। फिर बाद के दिनों में अपार्टमेंट में रहने लगे थे। रिमझिम खुद को तंत्र विद्या में पारंगत समझती थी। इस बात को उसकी पक्की सहेली पूनम बखूबी जानती थी। बताया जाता है कि रिमझिम ने तंत्र विद्या की शक्ति से कईयों की डूबती नैया पार लगाई थी और उसकी बातें जो नहीं मानता था उसे सबक सिखाने से भी वह नहीं चूकती थी। पूनम रोहित नाम के एक युवक को रिमझिम से मिलवाया। बताया कि वह काफी परेशान रहता है, इसकी कमाई में कोई बरकत नहीं होती। कोई ऐसा उपचार करो जिससे इसकी माली हालत में सुधार आ जाए और वह भी सुख की नींद सोए। पूरे मन से रिमझिम ने रोहित की कहानी सुनी और सहेली पूनम को यकीन दिलाते हुए कहा, भरोसा रखो, जब तुम इसे साथ लेकर आई हो तो काम अच्छा क्यों नहीं होगा। अब यह मेरा मरीज है, मैं इसे खुद ही देख लूंगी, तुम मुझ पर आंख बंद करके यकीन कर सकती हो। इसके बाद दोनों हंस पड़ी। ठगा सा रोहित खिलखिलाकर हंसती हुई सुंदर रिमझिम को अपलक निहारता रह गया था। रिमझिम की नजरें रोहित की नजरों से टकराई तो रोहित ने घबराकर अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। रिमझिम को समझते देर न लगी कि इश्क या नजरों से रोहित उसे ही देख रहा था। उसे ये देख हौले से वह मुस्कुराई। फिर अपनी आप बीती रोहित ने रिमझिम को सुना दी। करीब 35 वर्षीय रोहित मूल रूप से पटना के पालीगंज का रहने वाला था। उसके परिवार में माँ बाप, भाई और बहन थे। बहनों की शादियां हो चुकी थी। अपने परिवार के साथ वे ससुराल में खुश थीं। खूबसूरत रोहित भी कुछ कम नहीं था। वह मेहनतकश और कर्मठी किस्म का इंसान था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रोहित ने पटना में ही एक प्राइवेट फर्म में 50,000 रुपए महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। मनचाही मिली नौकरी से रोहित बेहद खुश था, लेकिन उसकी किस्मत में यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। जिस काम में भी वह हाथ डालता, काम बनने की बजाय बिगड़ जाता था, जिससे रोहित कर्ज में डूब गया। ऐसे में उसकी प्रेमिका पूनम सहारा बनी थी। 50,000 रुपयों में 40,000 रुपए तो कर्ज के बढ़ जाते थे, बाकी बचे 10,000 रुपए में घर चलाना होता था। इससे रोहित बहुत परेशान रहता था। दरअसल रोहित ने अपने क्रेडिट पर एक बड़ी रकम बाबू कारोबारी अपने बहनोई को दिलवा दी थी। बहनोई का कारोबार रफ्तार भी नहीं पकड़ पाया था कि एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। बहनोई की मौत से रोहित बुरी तरह टूट गया। इस चिंता में वह डूब गया था कि इतनी बड़ी रकम आखिर वह कहां से भरेगा। बताया जाता है कि रिमझिम तंत्र साधना के लिए एक कब्रिस्तान में जाकर अपनी कलाई काटकर खून भी चढ़ाती थी। इस बात को उसकी सहेली पूनम जानती थी, तभी तो अपने प्रेमी रोहित को उसके पास लेकर आई थी। रिमझिम ने रोहित की परेशानियों को सुनकर उसे चांदी का कड़ा दाहिनी कलाई में धारण करने का मशविरा दिया। साथ ही 4 अलग अलग रंगों की शर्ट भी पहनने की सलाह दी। रोहित ने रिमझिम के कहे अनुसार काम किया। पहले दाहिनी कलाई में चांदी का कड़ा धारण किया और फिर 4 शर्टों को बारी बारी से पहना। कल तक परेशान रहने वाला रोहित के चेहरे पर कुछ ही दिनों में खुशियां झलकने लगी। रिमझिम के टोटके और तंत्र मंत्र ने अपना असर दिखाया। उस दिन से रिमझिम के प्रति रोहित की आस्था बढ़ गई और दोनों के बीच मधुर संबंध बन गए। भले ही रोहित और रिमझिम के बीच मधुर संबंध बन गए थे, लेकिन पैसों के मामले में रिमझिम किसी से समझौता नहीं करने वाली थी। रोहित से पूजा पाठ के नाम पर वह कभी 10,000 तो कभी 20,000 तो कभी 40,000 रुपए मांगती रहती थी, जबकि रोहित की माली हालत पहले से ही खराब थी। रिमझिम थोड़ा आए दिन रुपए मांगने से वह परेशान रहने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह रुपए कहाँ से लाए। रुपयों की मांग से रोहित और रिमझिम के रिश्तों में खटास आने लगी। रोहित अब रिमझिम से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह चुपके से उससे अलग हो गया। लेकिन रिमझिम भी कम साथिर नहीं थी और वह रोहित को इतनी आसानी से अपनी गिरफ्त से जाने नहीं देना चाहती थी। रिमझिम ने उसे धमकाया। उसके देवर की हाल ही में मौत हो गई थी। रिमझिम ने रोहित को बताया कि देवर ने उसकी बात नहीं मानी थी तो उसने उसे दुनिया से ही रुखसत कर दिया। तुम भी गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। रिमझिम की बात सुनकर रोहित बुरी तरह डर गया। रोहित रिमझिम और उसके काले जादू से छुटकारा पाना चाहता था, पर कैसे। रोहित डिप्रेशन में रहने लगा था। घटना से कई दिनों पहले की बात
बात है। रोहित चाय की दुकान पर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ उसके दोस्त कमल, सूरज और पवन आ गए। तीनों को अपने पास देखकर रोहित चौंका। फिर कुछ देर तक वे आपस में गप्पे हाँकने लगे थे, लेकिन रोहित के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कमल दोस्त रोहित को देखकर भाप गया था कि जरूर कोई न कोई बात है। फिर उसने उसकी परेशानी के बारे में पूछा। परेशान रोहित ने आखिर आप बीती दोस्तों से बता दी। सचमुच मामला काफी गंभीर था और जीवन से जुड़ा हुआ था। फिर क्या था, उसी समय रिमझिम का काम तमाम करने का फैसला उन सभी ने ले लिया। इसके लिए कमल शर्मा ने 2 शूटरों रंजीत और राहुल को 4 लाख रुपए की सुपारी देकर तैयार कर लिया। रिमझिम की हत्या की सुपारी का पैसा खुद रोहित ने रिमझिम से जमीन खरीदने के बहाने धोखे से लिया था और उसी पैसे से उसकी सुपारी दे डाली थी। योजना के अनुसार रोहित ने रिमझिम को फोन करके पूछा कि वह कहाँ है। इस पर रिमझिम ने कहा कि पार्लर में है। राहुल ने कहा एक जमीन देख रखी है, वहाँ चल करके देखना कि बिजनेस के लिए अच्छी होगी या नहीं। आप भी साथ चलती तो मेरा काम बन जाता। रोहित ने अपनी बात कुछ इस अंदाज में कही कि रिमझिम चाहकर भी मना नहीं कर सकी और साथ चलने के लिए हामी भर दी। यही रोहित चाहता भी था। उसके जाल में रिमझिम फंस चुकी थी। उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। इधर रिमझिम के हाँ कहते ही रोहित के चेहरे पर कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने यह बात दोस्तों को बता दी और योजना पर अमल करने के लिए तैयार हो जाने के लिए कह दिया। योजना के मुताबिक रिमझिम को उसके पार्लर से लाने के लिए कमल को कार लेकर उसके पास भेजा और दोनों शूटरों रंजीत और राहुल को नौबतपुर थाने के सुनसान पुनपुन सुरक्षा बांध भेज दिया था। घंटे भर बाद कमल रिमझिम को साथ लेकर पुनपुन सुरक्षा बांध के पास पहुंचा, जहां रोहित और उसके 2 दोस्त सूरज व पवन बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर चारों चौकन्ने हो गए। नवंबर का महीना था। 5 बजते ही अंधेरा घिर चुका था। मौके पर कई लोगों को देखकर रिमझिम घबरा गई, मानो उसने खतरे को भांप लिया हो। रिमझिम ने रोहित से उस जमीन के बारे में पूछा जिसे देखने के लिए उसने बुलाया था। फिर रोहित ने एक जमीन दिखाई और जांचने के लिए उसकी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर रिमझिम को दी। मिट्टी देखकर रिमझिम ने कहा कि बिजनेस के लिए अच्छी है। इतना कहकर वह कार की ओर लौटने लगी। तभी अचानक वहाँ 2 और युवकों को देखकर वह घबरा गई। दोनों में से एक युवक राहुल के हाथ में पिस्टल थी। इसके पहले रिमझिम कुछ समझ पाती, पिस्टल उसके मुंह में डालकर ट्रिगर दबा दिया। गोली गले को चीरती हुई दूसरी ओर निकल गई। वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा था। रिमझिम मर चुकी थी। शूटर रंजीत और राहुल उसी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए जिससे आए थे, जबकि रोहित, कमल, सूरज और पवन कमल के कार में सवार होकर भाग निकले। आखिर पुलिस ने रिमझिम चतुर्वेदी के कातिलों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।